आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी में हूं आपके साथ संदीप झा। इस वक्त जो है सो बिहार के दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड में हरिपुर पंचायत में हैं। आगामी चुनाव को लेकर के जो है सो दूसरे चरण का मतदान जो है 29 तारीख को होगा। पंचायत चुनाव और जिला परिषद व कई विभिन्न पदों को लेकर के जो है चुनाव बिहार में बिगुल फूका हुआ है। सभी पार्टी अपनी सभी नेतागण जो है सो चाहे वो मुखिया पद के उम्मीदवार हो, चाहे पंचायत समिति के उम्मीदवार हो, चाहे जिला परिषद के उम्मीदवार हो, अपनी अपनी ताल जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे साथ में हरिपुर पंचायत में एक जो है सो पंचायत समिति से जो है उम्मीदवार हैं नवीन सिन्हा जी। तो आइए बात करते हैं इनसे कि डोर टू डोर जनता में जब जा रहे हैं तो इनको क्या सहानुभूति, चूँकि चुनाव पहले लड़ रहे हैं कि पहले भी लड़े हुए थे और पहली बार चुनावी मैदान में है, तो क्या जनसंपर्क करते हुए जनता में मिल रहा है। आइए बात करते हैं नवीन कुमार सिन्हा जी। स्वागत है खबर एनडीटीवी, बताइए। जी धन्यवाद। सबसे पहले हरिपुर पंचायत के सभी मतदाताओं को मेरा प्रणाम। मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, रिजल्ट क्या आने वाला है उसके बारे में मतदाताओं ने अपनी अपनी राय भी दी, अपनी अभिव्यक्ति दी और वो अभिव्यक्ति शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले जो भी उम्मीदवार रहे थे, जो भी राजनीति में पहली बार आए हैं चुनाव लड़ने। जी बिल्कुल, राजनीति में ये मेरा पहला चुनाव है चुनाव लड़ने के लिए। मेरा सोच है समाज में कुछ बदलाव जरूरी है। जो पारंपरिक चुनाव लड़ा जा रहा था, पहले से जो पारंपरिक सोच के साथ लड़ा जा रहा था, मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। जिस बदलाव के लिए युवा उम्मीदवार को युवा सोच के साथ आगे आना पड़ेगा और मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ और सभी युवाओं को साथ लेके समाज में एक ऐतिहासिक बदलाव की बात करूँगा, जो कि समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अपने जो पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं आप, तो अगर आप जीतते हैं जनता आपसे क्या भरोसा करे कि क्या विकास, चूँकि विकास जो है सो सबसे पहले जो है जनता चाहती है नेतागण से। तो अगर आप अपने समिति वार्ड से अगर आप जीत के जाएंगे तो विकास का सबसे पहले क्या रहेगा आपका? मैंने इससे पहले भी कई वीडियो जारी किया है, उसमें भी मैंने कहा था मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी एक जनप्रतिनिधि केंद्र की स्थापना। वोटर जब एक उम्मीदवार को, एक प्रत्याशी को वोट देके विजयी बनाते हैं तो कहीं न कहीं उनसे एक खास उम्मीद होती है, वो उनसे उम्मीद होती है। जो सबसे पहले ये होता है कि जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड है, उसमें कहीं न कहीं प्रत्याशी विजय होने के बाद उसमें अपनी सहभागिता दिखाएंगे, उनके सभी सुख दुख में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन यहाँ इस तरह से किसी भी कैंडिडेट के द्वारा नहीं किया गया। तो मेरा कहना है कि एक जनप्रतिनिधि केंद्र के स्थापना से सबसे पहले वोटर का, जो मतदाताओं का जो बेसिक नीड है, उसको पूरा करने की कोशिश करें। जैसे कि छोटे छोटे कामों के लिए जाति, आवासीय, आय, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन वगैरह वगैरह। और समाज के बीच में रहते हैं या कहीं शहर में रहते हैं? जी नहीं, मैं पिछले 6 साल से मैं समाज के बीच में हूँ और कई सामाजिक कार्यों में अपना प्रतिनिधित्व भी दे चुका हूँ और इसके लिए जनता जनार्दन हमेशा उनके उम्मीदों पर मैं खरा उतरता हूँ। यही कारण है मेरा चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा हिम्मत। जो जनता जनार्दन मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरे लिए सपोर्टिव रोल अदा करते हैं, मेरे लिए वाकई वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। कैसे ख्याल आ गया कि युवा हैं आप, युवा चेहरा हैं, और कैसे ख्याल आ गया एक बैगी चुनाव लड़ने का? सर, चूँकि मैं इसी माटी पे पला बड़ा हूँ, यहाँ के संस्कृतियों को देखा है मैंने और यहाँ के समस्याओं को भी बहुत करीब से देखा है। जब उन समस्याओं को मैंने देखा तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इसमें बदलाव की ज़रूरत है। मैंने कई बार सोचा इसके बारे में, आखिर इसमें बदलाव किस तरह से किया जा सकता है। जो जनप्रतिनिधियों को हमने वोट करके चुना, उनसे भी मैंने कई बार उम्मीद भी किया, लेकिन उन्होंने कभी मेरे सोच पे खरा उतरने की कोशिश नहीं की। बिकॉज मैं भी उस समय एक वोटर ही था और मैं एक मतदाताओं के तौर पे ही अपने प्रतिनिधित्व, जो मेरे जनप्रतिनिधि चुने गए थे। जब राजनीति में आ ही गए हैं तो चलो एक पे बात करते हैं आपसे कि मतलब बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं और 7 निश्चय योजना जो लेके आए थे,
तो आपके जो सिटिंग मौजूदा जो क्या कहते हैं आपको पंचायत समितियों चाहे मुखिया हो यहाँ के, उनका कार्यशैली 5 साल में कैसा रहा है? और जल नल योजना 7 निश्चय योजना के अंदर में जो है सो जल नल गली नली योजना आती है, क्या विकास उन्होंने किया है? निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल संतोषजनक तो नहीं ही कहा जा सकता है। बिकॉज अभी भी आप अगर मेरे क्षेत्र में भ्रमण कर गए, और मेरे क्षेत्र क्या लगभग बिहार के सभी निर्वाचन क्षेत्र में आप घूमेंगे तो यही देखें कहीं ना कहीं सारे कामों में कुछ न कुछ बड़ी खामियां छोड़ी गई है। कहीं ये नहीं कह सकते काम पूर्णतः संतोषजनक है। ये चीज़ कभी किसी वार्ड में आज तक पूरा नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं। अगर जनता आप भरोसा जताती है और आपको जिता करके पंचायत समिति में भेजती है तो सबसे पहले प्राथमिकता विकास का क्या रहेगा? लास्ट सवाल। निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना है उसको 100% धरातल पे उतारने की कोशिश होगी। 100% मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो भी त्रुटियां हैं, जो भी खामियां हैं, जो कमियां हैं, सबसे पहले उस पर फोकस किया जाएगा। उसको निश्चित रूप से उस कमियों को ख़त्म किया जाएगा। मेरा सबसे फोकस होगा 7 निश्चय योजना। चूँकि मुख्यमंत्री जी का जो ये प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना, निश्चित तौर पर समाज के लिए बहुत ही काबिल तारीफ है। अगर संतोषजनक कार्य किया जाए, 100% अगर कार्य किया जाए उस 7 निश्चय योजना पे, तो समाज में एक अमूल चूक बदलाव देखने को मिलेंगी। चलते चलते लास्ट सवाल, 29 तारीख को मत है, लोग मत दें, क्या अपील करेंगे लोग से? लोगों से यही अपील होगी कि निष्पक्ष चुनाव में निष्पक्ष होकर वोट करें। चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है नारियल छाप, जो कि ईवीएम में क्रमांक संख्या 1 पे आता है। यहाँ इस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 से हम 6 कैंडिडेट हैं। वोटरों से अपील होगी कि आप बिल्कुल सही तौर पे और निष्पक्ष तरीके से 6 के 6 कैंडिडेट में कंपैरिजन करें। या तो वो शिक्षा के मायने में हो, या क्वालिटी के मायने में हो, या अपना सेल्फ इमेज बोल सकते हैं, सेल्फ इमेज के बारे में हो, जो दागदार ना हो। निश्चित रूप से मेरा कहना एक ही होगा कि आप वोट उन्हीं को करें। मैं नहीं कह रहा कि आप वो वोट मुझे करें, मैं ये कह रहा हूं कि 6 कैंडिडेट हैं, उसमें आप बेहतर चुनें और अपनी सहभागिता निश्चित रूप से एक सही कैंडिडेट को वोट करें। और अब इस चुनाव में, इस समाज के सबसे बड़े त्योहार में, महापर्व में, इस चुनाव में आप अपनी सहभागिता ईमानदारी से करें। और हाँ, अंतिम बात, अभी 2 दिन चुनाव के बचे हैं। इस 2 दिन में बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे आएंगे जो पैसों की राजनीति करते हैं। निश्चित तौर पर उनसे बचें। सभी मतदाताओं से मेरा अपील है, करजोड़ निवेदन करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं, ऐसे लोगों से बचें, ऐसे प्रत्याशियों से बचें जो चुनाव में अपनी काबिलियत नहीं दिखाते, बल्कि अपना रुपए का जोर दिखाते हैं, अपने बाजुओं का जोर दिखाते हैं। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, मुझे भी नामांकन के बाद से जो उम्मीदवार हमसे खौफ खाते हैं, क्योंकि मैं निष्पक्ष हूँ और निष्पक्ष चुनाव लड़ना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे भी डराने धमकाने की कोशिश की गई है। ये तो हमारे साथ में नवीन कुमार सिन्हा जी, इन्होंने जनता से अपील की है कि निष्पक्ष चुनाव करें और विकास का नारा उन्होंने सबसे पहले दिया है कि अगर हम जीतते हैं तो जो भी हमारे वार्ड में, जो भी हमारे क्षेत्र में विकास का कार्य होगा उस पर तत्पर मैं खरा उतरूंगा, जनता को विश्वास दिलाता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर एनडीटीवी के साथ। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।